हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ सूजी के पीठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे सूजी का रसमलाई भी बोल सकते हो। जब कभी हमें मीठा खाने का मन करता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी की पीठा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच घी। तो घी को मेल्ट होने देते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप सूजी। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। आप किसी कप या कटोरी का मेज़र कर डालो, उसी कप कटोरी से बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक सेक लेना है। मैंने 2 मिनट तक इसे सेक लिया। यहाँ का इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप दूध। तो दूध को डालकर हम इसे लो फ्लेम पर ही सूखा करेंगे चलाते हुए। तो पहले इसमें डाल देते हैं चीनी यहाँ पर डाल दिया 1/4 कप और डाल देना है आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और इसे हम मिक्स करते हुए चलाते हुए सूखा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल डो की तरह हो गया है। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर इसे निकाल दिया। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी ये गर्म है तो मैं इसे दबाकर रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तब तक हम कढ़ाई में गर्म कर लेंगे दूध। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लीटर फुल फैट दूध। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध को लेना है और इसे हम गर्म करेंगे 5 मिनट तक या 6 मिनट तक, जब तक कि इसका 200 ग्राम दूध रिड्यूस ना हो जाए। मतलब 200 ml 800 ml दूध रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूध में कितनी अच्छी तरह से उबाल आने लगे हैं और दूध भी हल्का रिड्यूस हो चुका है। तो हम इस दूध में अब ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, आपकी जो मर्जी हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़े से काजू और बादाम, डाल दिया 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1 पिंच कलर। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे उसी कप से आधा कप चीनी। तो चीनी को भी इसमें डाल देना है और इसे हम चला देंगे और छोड़ देंगे घुलने के लिए। और भी इसे और 2 मिनट तक हम पका लेंगे जिससे कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। तो जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम इस डो को अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पर ये डो बहुत हद तक ठंडा हो चुका है, बहुत ही हल्का हल्का गर्म है। तो हाथों में थोड़ा सा घी लगाना है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसल लेना है। तो इसे एकदम चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे मसल लिया। अब इसमें से हम थोड़ी थोड़ी लोइयाँ निकालेंगे और बिल्कुल इसे लड्डू की तरह से कर इसे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि चिकना नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा हाथों में घी लगाइए और इसे ऐसे प्रेस करते हुए टिक्की की जैसा बना लेना है, या जैसे पेड़ा वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। तो अब देखिए कैसे सिर्फ गोल कर लेना है और इसे प्रेस करते हुए दबा देना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी फटाफट से ये तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हाफ को तैयार कर लिया है। अब इतना मैं डाल दूँगी दूध में, क्योंकि दूध में हम सारा एक बार में नहीं डालेंगे। इसे हमें खौलते हुए दूध में डालना होता है, ठंडा दूध में मत डालिएगा। जब दूध बहुत अच्छी तरह से खौलने लगे तब इसमें हमको डालना होता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ को डाल दिया। अब बाकी का मैं एक एक कर बनाते जाऊँगी, डालती जाऊँगी, जिससे कि दूध में उबाल आते जाएंगे और मैं इसमें डालती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बाकी को भी आप देख सकते हो बना कर डालती जा रही हूँ। तो इसे ऐसे ही हमें बनाना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार चला देती हूँ। मैंने सबको डाल दिया है। बस एक बार हम दूध में उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर दूध में आप देख सकते हो उबाल आने लगा है और ये पीठा भी ऊपर की तरफ उठकर तैरने लगे हैं। तो बस हम इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे 6 मिनट तक पकाएंगे। हमारा बहुत ही स्वादिष्ट दूध पीठा हो जाएगा रेडी। तो मैं इसे अभी छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर 6 मिनट पकते हुए हो गए हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से बन चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मेरे दूध पीठा ठंडा हो चुके हैं। तो मैं इसे गर्मा गर्म नहीं ठंडा कर दे रही हूँ सर। तो आप देख सकते हो कितना कमाल का बना है। और इसका आप जो ये देख रहे हो, इसका जो रस है बिल्कुल खाने में रसमलाई जैसा लगता है पीठा, बल्कि थोड़ा सा टाइट होता है क्योंकि ये सूजी का पीठा है, रसमलाई नहीं है कि नरम हो।
लेकिन खाने में ये भी स्वादिष्ट ही होता है। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।